अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है, नेस्टेड एंड चेन्ड कंडीशनल। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स डिलीवर होते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड एंड चेन्ड कंडीशनल्स। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो जो नेस्टेड है, नेस्टेड का क्या मीनिंग होता है? घोंसला। तो अगर इफ स्टेटमेंट्स के या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के लिहाज से बात की जाए तो नेस्टेड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इफ दैट इज कनेक्टेड टू विद अनदर इफ, कि एक इफ जो मल्टीपल इफ्स के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि मल्टीपल इफ्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट जब किए जाते हैं एक नेस्ट की फॉर्म बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चेन स्ट्रक्चर या नेस्टेड स्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन करें तो एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन अदर इफ स्टेटमेंट, के एक इफ स्टेटमेंट के बाद कोई दूसरी इफ स्टेटमेंट लगा देना या मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगा देना एक इफ स्टेटमेंट के बाद, उससे हम क्या कहते हैं? नेस्टेड कंडीशंस। तो इसका सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इस पर लाजमी आपको आ सकता है, तो उसको देखिएगा। क्या सिंटेक्स होता है नेस्टेड कंडीशंस का? कि इफ और उसके बाद जैसे हम एज यूजुअल कंडीशन सेट करते हैं, इफ के कीवर्ड के बाद कंडीशन नंबर 1। तो अब जब हम क्या बात करते हैं, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम क्या कहते थे कि कंडीशन के बाद वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ मैंने बात की है कि वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ जो कोड है कंडीशन ट्रू होने के बाद वो कोड एग्जीक्यूट होता है। इट्स डजंट मीन कि कंडीशन ट्रू होने के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। जो इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट्स हमने बेसिक में देखी थी ना, तो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद जो कोड होता है वो कोड एग्जीक्यूट होता है वेरी नेक्स्ट लाइंस पे लिखा हुआ। तो उस कोड में अगर एक और इफ की कंडीशन हो तो इट्स मीन वो इफ की कंडीशन भी चलेगी अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, लेकिन पहली कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मेन अपनी इफ और उसके बाद कंडीशन लगा दी। उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर इंडेंट क्रिएट किया, यानी थोड़ी स्पेस दी है कि ये इस इफ का पार्ट है, ऊपर वाले इफ का पार्ट है। यानी कि ये जो इफ हमने पहले सेट की है और इसमें कंडीशन सेट की, इसके बाद अंदर आएंगे तो हमें एक और कंडीशन मिलेगी, एक और इफ लगा होगा और इफ के साथ कंडीशन होगी, इफ के बाद एक और इफ कंडीशन, इसे हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। तो अगर हम इसमें एल्स पार्ट ना भी लिखें, जस्ट ये दोनों इफ की कंडीशंस हो, इफ कंडीशन 1 और इफ कंडीशन 2, तो ये भी क्या है आपके पास? नेस्टेड इफ है कि एक इफ के बाद कोई दूसरी इफ की कंडीशन आ जाना। यहाँ पे यूं भी हो सकता है इसके सिंटेक्स में, लाइक देखें, इसका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्स पार्ट और आगे ये कॉलन आगे। तो ये जो मेन इफ है ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा हमारा, और इस इफ के बाद ये जो दूसरी कंडीशन लिखी हुई है इसके बाद ये अगर सिंगल है तो सिंगल होगा, और नहीं तो इसका आप एल्स पार्ट भी चला सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि लाइक पहली कंडीशन चेक होगी जो मेन कंडीशन, अगर वो ट्रू है तो देन आकर नेक्स्ट कंडीशन जो दूसरी इफ की कंडीशन है मेन इफ के बाद सेकंड पे, वो कंडीशन चेक होगी। अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती तो इसके नीचे जो कोड लिखा है ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इसके एल्स के बाद जो कोड लिखा है ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना है। और अगर आपकी मेन जो बाय कंडीशन है इफ की वो ही फॉल्स होती तो फिर क्या आएगा? जो ये आउटर इफ का एल्स पार्ट है उसके नीचे जो कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ इस तरह से, यानी कि इफ के अंदर इफ कंडीशन होती है, इसे हम आउटर इफ कह सकते हैं, इसे इनर इफ भी कह सकते हैं। तो मल्टीपल इफ कंडीशन लगा सकते हैं। आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम एक इफ के अंदर एक इफ क्या लगा सकते हैं, इफ के बाद एक इफ नहीं मल्टीपल इफ आप लगा सकते हैं। आप इवन इसके एल्स में भी जाकर एक और इफ कंडीशन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये है कि एक इफ के बाद मल्टीपल इफ कंडीशन को लगाना हमारे पास क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ। तो इसके एक कोड देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है वेदर का, और आई थिंक आपको वेरिएबल का आइडिया बहुत अच्छा हो गया होगा। और इस वेदर के वेरिएबल को वैल्यू दी है, स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन में लिखी हुई है रेनी। तो रेनी लेफ्ट साइड पे अपने वेरिएबल किस में स्टोर हो गया? वेदर में। दूसरा वेरिएबल बनाया टेम्प का, इसको वैल्यू एक इंटीजर नंबर है 10, तो ये 10 किस में स्टोर हो गया? टेम्प में। ये दो वेरिएबल बनाए, इनको इनकी वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने इफ कंडीशन लगानी है, नेस्टेड इफ के थ्रू ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेन इफ लगाएंगे, इफ वेदर इज इक्वल टू, इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल लगाते हैं, इक्वल टू रेनी, और आगे अपने कॉलन लगा देंगे। अगर जो वेदर के वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है वो किसकी इक्वल है? रेनी की इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और जब ये ट्रू होगी तो ये देखें हमने यहाँ इंडेंट क्रिएट करके, यानी कि ये इसे एसोसिएट करे, इनर इफ जो है आउटर इफ से क्या करे? एसोसिएट करे, इसका पार्ट है, इसलिए हमने इंडेंट भी क्रिएट किए। तो जब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है
तो फिर क्या आएगा, इनर इफ पर आ जाएगा, जो दूसरी इफ की कंडीशन आगे कोड में लगी हुई है। उसमें क्या चेक हो रहा है, इफ टेम्प इज लेस देन इक्वल टू 15, और जो टेम्प है, टेम्प पे अभी हमारे पास क्या पड़ा है, 10 है, तो क्या चेक किया जाए, अगर टेम्प वेरिएबल की वैल्यू 15 से लेस हो, 15 से लेस हुई तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। अगर ये दूसरी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारा ये कोड चलेगा, प्रिंट वाला जो वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, वियर अ रेन कोट, ये मैसेज आउटपुट में शो होगा। अगर ये इनर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इसका क्या चलना है, इनर, अगर इफ फॉल्स हो, इनर इफ, तो फिर इसका एल्स चलेगा, उसमें प्रिंट स्टेटमेंट है, क्या मैसेज होगा, टेक एन अम्ब्रेला। और अगर आउटर इफ अगर पहले ही फेल्स हो जाती है, बाहर से फॉल्स हो गई, तो फिर किधर आएगा, इसके एल्स पे, और क्या आएगा, आउटपुट में प्रिंट लगाया हुआ और एंजॉय योर डे का मैसेज आएगा। तो देखते हैं वेदर में क्या पड़ा है, रेनी, तो इफ वेदर इज इक्वल टू रेनी, तो इसमें रेनी और हमारी वैल्यू भी क्या है, रेनी, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, कंडीशन ट्रू। आउटर इफ ट्रू, अब आउटर ट्रू है तो किधर आया, इनर पे तब आएगा जब आउटर ट्रू होगा। इफ टेम्प इज लेस देन 15, तो टेम्प क्या है, टेम्प में 10 पड़ा है, तो 10 क्या होता है, 15 से लेस है, ऑब्वियसली लेस है, ये भी क्या हो गई, ट्रू। दोनों इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अब इस इनर इफ के बाद जो कोड लिखा हुआ है प्रिंट और डबल कोटेशन में वियर अ रेन कोट, आउटपुट में ये मैसेज एज इट इज शो होगा, वियर अ रेन कोट, बाकी कोड आपका स्किप हो जाएगा। अगर हम वैल्यूज चेंज करते हैं, लाइक मैं यहाँ टेम्परेचर में 20 कर देता हूँ, तो आउटर इफ तो ट्रू होगी, जाहिर है वेदर में रेनी है और ये इक्वल है दोनों। तो इनर इफ पर जब आएगा, अब इनर इफ में टेम्प में क्या पड़ा हुआ है, 20, तो 20 इज लेस देन 15, नो 20 15 से ग्रेटर है, तो इनर इफ क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। अब इनर इफ फॉल्स हुआ है तो इनर इफ के किधर आएगा, फिर एल्स पार्ट पे आएगा, और एल्स पार्ट में टेक एन अम्ब्रेला, ये वाला मैसेज जो है वो आपके पास अब आउटपुट में शो होगा। तो ये आपके पास नेस्टेड इफ का या चेन कंडीशनल का जो है वो स्ट्रक्चर है, कि इफ के बाद मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स आती हैं और फिर उसके बिहाफ पे आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप मस्ट कीजिएगा, वैल्यूज वगैरह चेंज करके, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। बहुत शुक्रिया।